What's up everyone? Welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट वीडियो में हमने रीजन देखे थे कि क्यों हमारे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इट मींस ऐसे कौन से फैक्टर है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब होता है चीप या सस्ता। इट मींस कहने का मतलब ये है ये उन गुड्स में काउंट होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है। इट मींस कुछ पर्सन इनको परचेज करना पसंद नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों की बात करूंगा कि इनके नाम से ही आपको लगता है कि ये बेकार है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे आपकी यहाँ पे मार्केट लगती होगी, ट्यूसडे मार्केट हो गई, फ्राइडे मार्केट हो गई, संडे मार्केट हो गई, या कुछ मार्केट लगती है। कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि यहाँ पे सस्ता या लो क्वालिटी की चीज़ें मिलती है। तो इसलिए जो गिवन गुड्स होते हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए, इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट रीजन होता है गिवन गुड्स। सेकंड जो रीजन होता है हमारा वो होता है नेसेसिटी। इट मींस की जरूरत। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि आप कहीं पे ट्रैवल करने जाते हो और आपको प्यास लगती है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको प्यास लग रही है और आपके पास पानी नहीं है, आप मार्केट में जाओगे। मार्केट में मान लीजिए जहाँ पे आपका रेसिडेंट है वहाँ पे 1 लीटर की बोतल 15 रुपीज़ में मिलती है और उस मार्केट में आपको मिल रही है 35 की। तो सीधी सी बात है, आपको उस पानी की बोतल की ज़रूरत है प्यास बुझाने के लिए, तो आप उस बोतल को परचेज कर लोगे अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो भी फेल हो जाता है। इट मीन्स चाहे गुड्स की प्राइस हाई हो, यहाँ पे नेसेसिटी होगी, वहाँ पे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है यहाँ पे फॉल्स कर जाता है। इट मीन्स कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो ये कहता है कि जो डिमांड और प्राइस के बीच में होता है इनवर्स रिलेशन होता है। पर आपको जैसे पता है नेसेसिटी में क्या होता है कि चाहे प्राइस हाई हो या कम हो, अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप परचेज करोगे ही करोगे। सेकेंड हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मेडिसिन। इट मीन्स जैसे कि आपको पता है मेडिसिन हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर बाई चांस मेडिसिन के प्राइस हाई हो जाते हैं, हमारे लिए मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको परचेज करेंगे ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्टेटस सिंबल गुड्स। इट मीन्स आपको नाम से ही पता है कि स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है शो ऑफ, जिससे आपकी प्राइड बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, महंगे महंगे सेलफोन्स परचेज करते हो, महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, जहाँ पे आपकी स्टेटस की बात आती है या फिर शो ऑफ की बात आती है, वहाँ पे चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो चीज़ परचेज करनी पड़ती है। इट मीन्स कि अगर स्टेटस के लिए अगर आपके प्राइस हाई होते हैं तो आप उस चीज़ को कॉन्स्टेंट वे में यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्राइस जितनी हाई होगी, जिनके पास पैसा बहुत सारा है वो उस चीज़ को उतना ही खरीदेंगे। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं अगर प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फैशन रिलेटेड गुड्स। इट मीन्स ये भी स्टेटस से रिलेटेड ही होता है। जैसे जैसे फैशन चेंज होता है वैसे वैसे हमारी स्टेटस भी चेंज होता है। जैसे जैसे हमारा स्टेटस चेंज होगा वैसे वैसे हमारी डिमांड भी चेंज होती है। इट मीन्स कि प्राइस हाई हो जाते हैं, बेशक फैशन कैसा भी हो। इट मीन्स किसी चीज़ का फैशन चल रहा है, आप वो चीज़ परचेज करना चाहते हो, चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, आप उसको परचेज करोगे ही अपने स्टेटस के लिए। यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो काम नहीं करता है। इट मीन प्राइस बढ़ेगी, आपकी जो डिमांड होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, मतलब आपको परचेज करना है तो करना है। मैं स्पेशली ये बता देता हूँ, जो हमने लास्ट के 3 पॉइंट्स करे हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो स्पेशली इन चीज़ों पे ही काम करता है। मैं स्पेशली बता देता हूँ, आपका ह्यूमन बिहेवियर इन चारों पॉइंट से इफेक्ट होता है तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा फियर ऑफ शॉर्टेज। इट मीन्स, जैसे कि आपको बता देता हूँ, डर। जहां पे डर होगा वहां पे ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट होगा ही होगा। इट मीन्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कोविड चल रहा है। कोविड में मेडिसिन के प्राइस इतने हाई हो गए हैं, बाकी चीज़ों के भी प्राइस इतने हाई हो गए हैं, फिर भी लोग परचेज कर रहे हैं ड्यू टू फियर। कहने का मतलब ये है कि लोगों को लग रहा है कि अगर फ्यूचर में चीज़ नहीं मिली तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे जो ये फियर है ये इस हिसाब से इफेक्ट करता है कि अगर चाहे प्राइस कितने भी हाई हो जाए, फ्यूचर में कंज्यूमर को लगता है कि वो अनसेफ है, वो परचेज नहीं कर पाएगा, तो वो उस हिसाब से अपनी डिमांड बढ़ा देता है करंट में। और चाहे बेशक करंट में कितने भी प्राइस हो, अगर करंट में इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस तो डिमांड भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो होता है इग्नोरेंस। इट मीन्स कि कभी कभार ऐसा होता है जो कंज्यूमर होता है प्राइस को इग्नोर करके वो चीज़ परचेज कर लेता है। यहाँ पे जो इग्नोरेंस होता है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है स्टेटस को। इट मीन्स, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं बाहर जाते हो, फॉरेन में जाओगे, तो आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए महंगी है, फिर भी आप अपने स्टेटस के लिए वहां से आप कुछ ना कुछ परचेज करके आओगे, लाइक शो ऑफ या स्टेटस बढ़ाने के लिए। तो इट मीन्स कि जहां पे इग्नोरेंस होती है वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। दूसरी लैंग्वेज में, जहां पे बेशक प्राइस इंक्रीज हो, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से थे वो। जो हमारा फर्स्ट था वो था गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे सस्ते गुड्स या चीप गुड्स बोलते हैं, उनकी प्राइस कम है तब भी उसकी डिमांड नहीं करते। नेसेसिटी, इट मीन्स जो हमें जरूरत है चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए हम उसको परचेज करेंगे ही करेंगे। जैसे हो गया मेडिसिन एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है स्टेटस सिंबल ऑफ गुड्स। इट मीन्स हम शो ऑफ करने के लिए चाहे प्राइस कितने भी हाई हो जाए हम उस चीज को परचेज करेंगे। लग्जरी कार्स हो गई, महंगी महंगी कार्स हो गई, या महंगे मोबाइल्स हो गए, एक्सेट्रा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स में ये भी स्टेटस में ही काउंट होता है कि जैसे आपको पता है कि नए नए फैशन आ रहे हैं, नया फैशन आया है किसी चीज का, क्लोथ्स का नया फैशन आया है, अपने स्टेटस के लिए, अपने शो ऑफ के लिए। जहाँ पे आपका स्टेटस आएगा वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्राइस हाई होगा तो आपकी डिमांड भी हाई होगी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। इट मीन्स कि अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो बेशक आपकी प्राइस हाई हो आप उसको परचेज कर लोगे। जैसे लोगों ने कोविड के डर के मारे स्टोरेज करनी शुरू कर दी थी, चाहे उसके प्राइस कितने ही हाई थे। तो यहां पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा वो होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब ये है कि जैसे कि आप फॉरेन जाते हो एग्जाम्पल के तौर पे, वहां पे आपको चीज पसंद आ जाती है, आप ये जानते हो कि वो चीज आपके होम टाउन में सस्ती है, अपने स्टेटस के लिए, शो ऑफ के लिए वो चीज परचेज कर लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस हाई होंगे तो आपका स्टेटस भी हाई होगा, तो आपके इग्नोरेंस भी हाई होंगे और आप उस चीज को परचेज कर दोगे। तो ये एक्सेप्शंस थे कि लॉ ऑफ डिमांड पे काम नहीं करते। इट मीन्स कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, पर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।